श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कैंडिडेट एवं युग परिवर्तनात्मक। आज आप लोगों को बचपना में मेरी भक्ति कैसी थी और मैं भगवान में कैसे तल्लीन था, चूँकि पूर्व जन्म का संस्कार और इसी जन्म में पुनर्जीवित होना, ये सब एक घटना थी, इसलिए मुझे सब कुछ याद था। वो हम अमर आत्मा की कथा भाग 2 से भाग नंबर 122 पर सुना रहे हैं। इस गूढ़ रहस्य को कोई ना समझे भाई, भक्त भी ना जाने। ये गूढ़ रहस्य कहाँ पता है कि ये लड़का सरयू माता की गोदी से ही आया है। ये लड़का शादी से खुश है, बस इसी बात को सब जाने। ये सब जाने की शादी से खुश है। सारा परिवार भाग दौड़ कर शादी का इंतजाम करे। पढ़ाई और भगवान भक्त में आत्मा तो मेरी जान भरे। पढ़ाई और भगवान की भक्ति दोनों से मेरी आत्मा में जान भरा जाता। बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चों को फिक्र नहीं होती। बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चों को फिक्र नहीं होती। सरयू माता में मेरा दिल लगा रहा है, लेकिन उसकी जिक्र नहीं होती। अब उसको कोई जानता ही नहीं था तो जिक्र कैसे करेगा, लेकिन मेरा दिल वहीं लगा था, सरयू माता में, अयोध्या जी में ही। जिस प्रकार कामी आदमी सुंदर नारी के में दिल को लगाता है और लोभी घोर लालची हो सब पैसा नजर ही आता है। अगर लोभी घोर लालची है तो उसको सब कुछ पैसा ही नजर आएगा। ये सब बातें आत्मा परमात्मा और ये सारी बातें उसे अच्छी नहीं लगेंगी, ना इसको इस चैनल को देखेगा ना सब्सक्राइब करेगा। लोभी घोर लालची हो सब कुछ पैसा नजर ही आता है। उसी प्रकार से दशा मेरी माता के चरणों का दास रहा। सारा दिन माता के बारे में सोचता, माता से अरदास रहा। माँ पहले तुम दर्शन दो, फिर मोक्ष मुझे तुम दे देना, और तेरे चरणों की सेवा कर मुझको तुम धन्य बना देना। इसी वापोह की स्थिति में जुलाई तक दिन बीता। 2 जुलाई को 12, 3 जुलाई को 12 चल देना था, इसका कुछ ही मुझे होता। 3 जुलाई को ही यहाँ से बारात प्रस्थान कर देना था, क्योंकि नदी पार करना था, और 4 जुलाई को शादी थी। रास्ते में कौन कौन सी घटना होगी और कैसे हम भगवान की प्रेरणा मिलेगी, ये सारी बातें हम आपको अगले भाग में बताएंगे। और इस भाग में इतना ही जानिए कि मैं जहाँ से उत्पन्न हुआ था वहाँ जाना था और वहाँ का दर्शन करना था। ये चीज़ मैं जानता था, इसलिए मुझे खुशी अपार हुई। बोलो सरयू माता की।